कि अगर मुझे टिकट देने में गलती हो गई है तो तुम वोट देने में गलती मत करना। जिनको ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को बांटने का काम भीम आर्मी वाले कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ 2007 से 12 की सरकार में 2014 में मानवर कांजीराम साहब के जाने के बाद 2012 के बाद 2014 में भीम आर्मी नहीं थी। मुलायम कांजीराम हवा में उड़ गए। वो दौर था 1993 में जब बांग्ला साहब ने महसूस किया कि 85% के लोगों को इकट्ठा करना जरूरी है। मानवर साहब ने उस जमाने में एक नारा दिया, मिले मुलायम कांजीराम हवा में उड़ गए। साथियों, लेकिन वो कौन सा ऐसा समय था कि मानवर साहब ने 1993 में अपनी सरकार बनाने का काम किया, लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि हम 2012 के बाद से आज तक राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं कर पाए। जिन लोगों को ये लगता है, मैं नहीं चाहते हुए मैं बात करने जा रहा हूं, भाई विनय सागर जी, मैं आपका निवेदन चाहूंगा, ध्यान चाहूंगा। जिन लोगों को ये लगता है कि भीम आर्मी वाले हमारे समाज को बांट रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। साथियों, मैं गारंटी लेके कहता हूं, अगर आपको जिनको ये लगता हो कि बहन जी और चंद्रशेखर आजाद को दूरी बनाई जा रही है, आप दूरी बना रहे हैं, कोई और नहीं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने भी आज तक कभी भी अपने मुंह से बहन जी को नेता के सिवा कुछ नहीं माना। नेता उनकी है तो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी हैं। जिनको ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को बांटने का काम भीम आर्मी वाले कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं 2007 से 12 की सरकार में 2014 में मानवर कांजीराम साहब के जाने के बाद 2012 के बाद 2014 में भीम आर्मी नहीं थी। 2014 के बाद आप चले आइए अगले चुनाव 2017 में भीम आर्मी नहीं थी, भीम आर्मी थी तो पार्टी नहीं थी। ये कहना बंद करिए। आप अपने आसपास के लोगों को ध्यान न दीजिए। यही वो जगह है जिस गांव में आप खड़े हैं, जिस गांव में हम खड़े हैं, ये ऐसा गांव है कि आपको जिस बहुजन समाज के लोगों को एक एक घर से 1 रुपया और एक नोट और 1 वोट देने का काम ये गांव करता है। इस गांव में आकर के अगर वो कोई बात ये कहना चाहता है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी अलग है, तो कतई ये भ्रम में मत रहे। ये वो ऐसा गांव है मीरपुर, ये सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को भी पहचानना जानता है, लेकिन ऐसे लोगों को जो सुरक्षित सीटों से जीत करके अपने लोगों की अगर बात नहीं करता, तो भले वो बहुजन समाज पार्टी, भले वो आजाद समाज पार्टी से जीता हो, अगर आपके वोट से जीत करके आपकी बात नहीं करता हो तो वो हमारा नहीं है। पूना पैक्ट के समझौते का यह सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा कारण है। पूना पैक्ट का जब समझौता हुआ, साथियों, एक रास्ते में 16 मैं बात कर रहा था, ऐसी बातें भ्रम बंद कर दीजिए। अभी मैं पिछले 2020 की एक घटना का जिक्र बताता हूं। मैं इंजीनियर विजय कुमार, बहरियाबाद मेरा घर है। बहरियाबाद नहीं, बहरियाबाद के बगल में एक तेईपुर गांव है, मैं वहां का रहने वाला हूं। विशाल गाजीपुरी का नाम हमारे समाज में कितने लोग सुने होंगे? जितने गायक साथी है सभी लोग सुने होंगे। विशाल गाजीपुरी ने एक गीत गाया था, आया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता जब गीत उसकी आई थी, 18 दिन तक उस लड़के को टार्चर किया गया था। 18 दिन टार्चर किया गया। नहीं वो शख्स जो सबसे पहले नोनारा थाने पर पहुंच करके हमारे भाई भीम आर्मी के साथी सभी पहुंच करके नोनारा थाने पर शैलेंद्र प्रताप सिंह तत्कालीन एसओ, तत्कालीन सीओ कासिमाबाद, महिपाल पाठक, मेरी वार्ता हुई। मेरी वार्ता के क्रम में दोनों फोन होल्ड करके मेरा फोन कॉन्फ्रेंस पर था। गलती से जब कॉन्फ्रेंस हुआ, गाली दे रहे थे, पूरे समाज को गाली दे रहे थे, पूरी तन्मयता से पूरी चाकसूचक गाली दिए। उन लोगों के खिलाफ एफआईआर कराया गया और इसके बाद भीम आर्मी के नौजवान साथियों ने, ऐसा नहीं कि मैं कहता हूं किसी पार्टी ने नहीं मदद की, सभी लोगों ने मदद की। वो भी अपने समाज का बेटा है। उस बच्चे को लेकर के डीएम कार्यालय जब हम लोगों ने घेरा था, मैं स्वयं विनय सागर जी हैं और भाई गोरखराज जी हैं, विशाल गाजीपुरी को लेकर के डीएम कार्यालय जिस दिन हमने घेरा था, हम लोगों ने 9 दिन जेल में रहने का काम हम लोगों ने किया है। विशाल गाजीपुरी हम लोगों के लिए नहीं, हम नहीं कहते कि तुम हमारा गीत गाओ, लेकिन समाज का लड़का है इसलिए लड़ा गया। साथियों, आज फिर से वो दौर है
कांशीराम साहब कहते थे कि 85% लोगों को इकट्ठा करो। मैं पूछता हूं उन लोगों से कि जो हमारे महापुरुषों का जो नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आज समाजवादी पार्टी के लोग एक नारा चला रहे हैं पीडीए, गांव में चल रहे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। मैं पूछता हूं वही नारा तो माननीय कांशीराम साहब पहले दिए थे। बहुजन समाज में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, आज पीडीए चला करके हमारे लोगों को। मैं पूछता हूं अपने लोगों को, अभी 2007 से 12 में यहां विजय कुमार एक विधायक हुआ करते थे हमारे समाज के। साथियों 2007 से 12 में जखनिया के विजय कुमार विधायक हुआ करते थे। मैं पूछता हूं हमारे लोगों को, जो लोग चलने वाले हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, सुनील कुमार की हत्या घोटाला में हुई थी। हमारे वोट से जीतने वाला विधायक सुनील कुमार की हत्या हुई, और हत्या होने के बाद जब हत्यारों को पैंती के सरकार में एनकाउंटर होने जा रहा था, उनको बचाने वाला कौन विधायक है बता दीजिए। आप लोग सभी लोग जानते हैं कौन विधायक था बचाने वाला। आप बात करते हैं माननीय साहब और शख्स थे कि अपने टिकट पर जो प्रत्याशी खड़ा हुआ उसको ये कहने की क्षमता अगर किसी में थे तो सिर्फ और सिर्फ माननीय कांशीराम साहब जैसे नेता में थी।